सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि ऑन फार्मिंग लीडर में। सामने जो किसान भाई कैमरे की नज़र से हमें और आपको देख रहे हैं, जी जी। उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। मैं रामलाल भमोरिया, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मड़ई भमोरिया फार्म में रहता हूँ। जी और यहाँ पर किसानों को जो सहायक धंधे किसानी के साथ साथ होते हैं, क्योंकि कृषि तो जो है प्रकृति पे आधारित है, तो कई किसान यहाँ का जुआ खेलता है किसानी पर। इसके साथ साथ मुर्गी पालन, बकरी पालन, तो मैंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है बकरी पालन के लिए। जी बकरी पालन कहते हैं गरीबों की कामधेनु है ये। बिल्कुल। मैं देसी नस्ल की, मध्य प्रदेश की देसी नस्ल की बकरियाँ पाल रहा हूँ और हर साल लगभग 100 बकरियाँ बेच देता हूँ और 100 का टारगेट रहता है मेरा। तो मैं लगभग 10 लाख, 11 लाख, 9 लाख ऐसा मैं बकरी पालन से कमा लेता हूँ। और इसमें थोड़ी दवाइयों की ज़रूरी वो रहती है, वैक्सीनेशन होता है, इंट्रोटॉक्सिनिया, और एक होता है जो प्लेग, बकरियों का प्लेग निमोनिया होता है, सबसे खतरनाक वो बीमारी है, तो उसका वैक्सीनेशन कर दिया जाए। 3 साल में एक बार वैक्सीनेशन होता है। और डीवार्मिंग, जी खास करके परजीवी जो होते हैं, परजीवियों से सबसे ज़्यादा खतरा होता है बकरियों को। जैसे पेट में वर्म्स होते हैं तो उनके लिए एल्बेंडाजोल, कैल्शियम के लिए हम सीप का पाउडर अपने हाथ से बना लेते हैं और कैल्शियम देते हैं, जिससे बकरियां पॉलीथीन कपड़ा नहीं खाती हैं और उनकी हड्डी मजबूत हाँ, होती कई है। बार क्या होता है कि अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो बकरी हमारी मिट्टी, कागज, हाँ कुछ जी, ऐसी हाँ जी, हानिकारक चीज़ें खाने लग जाती है, चाटने लग जाती है। जी हाँ, जी हाँ, तो उसके लिए डीवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, अब रही बात बकरी की, जो मध्य प्रदेश की हमारी देसी ब्रीड है, हाँ जी, ये क्लाइमेट के हिसाब से और पालने के हिसाब से कैसी है? बिल्कुल बढ़िया है। ये यहीं पैदा होते हैं बच्चे इनके, तो इनको क्लाइमेट सूट होता है। बाहर से भी लाते हैं तो सेकंड ब्रीड जो है यहाँ सक्सेस होती है और हमें दूध भी मिलता है। बकरी का दूध डेंगू के लिए रामबाण औषधि है। एक बार हमारे यहाँ हरियाणा से कुछ किसान आए थे, वो बता रहे थे जब डेंगू फैला था तो 1200 रुपये लीटर में भी वहाँ बकरी का दूध नहीं मिला, नहीं मिला। क्योंकि बकरियाँ सारे आयुर्वेदिक यहाँ के जड़ी बूटियों वाले पौधे भी खाती हैं, नीम खाती हैं, अकाव खाती हैं। इस प्रकार से ये देसी बकरी बहुत सक्सेस है हमारे यहाँ। अभी क्या है कि हम बात करें अगर मध्य प्रदेश की देसी ब्रीड की, तो ये कै बच्चे देने वाली बकरी है? मेरे यहाँ सारी बकरियाँ 2 बच्चे देने वाली हैं। सभी और बकरियाँ साल में कै बार ब्याह जाती है ये? साल कहते हैं ना कि में साल में 2 बार ब्याह जाती है। इस साल में 2 बार तो नहीं, क्योंकि 5 महीने तो इनका गर्भ का ही समय होता है, 145 दिन। जी लगभग 1.5 साल के भीतर 2 बार जन जाती हैं। अच्छा, 1.5 साल में 2 बार बच्चे जन पैदा जाती कर दिए। जी। अगर हम बात करें कि बकरी के व्यवसाय की, तो ये एक फार्मिंग के साथ, किसानी के साथ साथ कैसा व्यवसाय है कि जो किसान कर पाए इसे? देखिए सर, क्या है कि बकरियों का जो मैगनी होती है वो गोबर के खाद से भी ज़्यादा पौष्टिक होती है खेती के लिए। जी तो हमें यूरिया और डीएपी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा यदि इसका हम खाद बना के खेती में डालते हैं और फिर वही खेत से हम कुछ उपजा के इनको खिला देंगे, तो ये साइकिल चलता रहता है। वो बिजनेस के हिसाब से हम थोक में भी इनको हैदराबाद भेज सकते हैं, भोपाल भेज सकते हैं, और कुछ फुटकर में जब जैसी ज़रूरत पड़ती रहती है वैसे हम निकालते रहते हैं। नहीं, अभी ऐसे कि जैसे कि आपने इतनी बकरियां पाली हुई हैं, प्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा है और सभी बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, बड़े भी हैं और आपकी प्रेग्नेंट बकरी भी हैं, वो सारा मैच एक तरह से आपके फार्म के पास है। जी। तो जैसे बकरे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें जी। आप सेल किस प्रकार से करते हैं? कुछ तो लोग यहाँ बकरी का धंधा, मछली का धंधा ऐसा साहब कि सोना आपका नहीं बिक पाएगा, लेकिन ये रुकता नहीं है। अच्छा। तो कुछ तो ज़रूरत के हिसाब से कुछ ख़रीदार यहीं आ जाते हैं और ख़रीद के ले जाते हैं। हमारी सबसे ज़्यादा बिक्री होती है 31 पे और क्रिसमस पर, होली पर। ये सीज़न रहता है बकरे की कीमत का। ये जो मढ़ई एरिया है, बफर जोन में हम लोगों का फार्म है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के यहाँ, तो विशेष फेस्टिवल पे यहाँ पर क्राउड हो जाता है। यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं, इवन फॉरेनर भी यहाँ आते हैं। और रिसोर्ट वालों को जब मटन की ज़रूरत पड़ती है, इमीडिएट बोलते हैं हमें मटन खाना है, तो मार्केट दूर है यहाँ से, वो हमारे यहाँ आते हैं। तो बकरी के उनकी डिमांड, उनकी मांग के हिसाब से वो छोटे बड़े बकरे बच्चे यहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं। तो हमें बहुत सारा बकरी यहीं खपत हो जाती है मढ़ई में। और रेट भी हमें खड़ी बकरी का 500 रुपये किलो। खड़ी अच्छा। बकरी, जिंदा बकरी 500 रुपये किलो में हम दे देते हैं।
तो ये भी एक अच्छा आपके हाँ जी, लिए हाँ जी। बेनिफिट वाली बात है जी, जी। कि जो आप पैदा कर रहे हैं वही यहाँ पे अच्छे से बिक पा जी, रहा है। जी, जी। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आप इनके जो खाने पीने में क्या खर्च करते हैं उसमें, जी ठीक है आपने कहा कि 500 रुपये किलो अच्छा रेट जी, मिल जाता है, लेकिन कुछ आपका खर्चा भी होता होगा। हाँ जी, खर्चा होता है, लेकिन खर्चा हम ऐसे बचत कर लेते हैं कि अभी देख रहे हैं आप, ये गेहूँ और चने का भूसा मिक्स करके दिया हुआ है। और इसके बाद इसमें हम सरसों की खली कुछ मात्रा में, गेहूं का आटा और सुदाना, कैल्शियम, लीवर की दवाइयाँ, ये सब मिला के थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनको देते रहते हैं। बस यही इनका भोजन है, विशेष हमारा खर्च नहीं होता। तालाब के आसपास घास है, ये घास भी खाती हैं। अच्छा, हरियाली के लिए, पानी पीने के लिए छोड़ते हैं, कुछ घूमने के लिए, हरी पत्ती खाने के लिए। अभी सरसों का सीज़न है, सरसों उखाड़ के लाते हैं, इनको दे देते हैं, खूब खाती हैं। और जो घास होता है आसपास वो काट के ला देते हैं, वो भी खाती हैं। इस प्रकार हमारी बकरियां बिल्कुल नेचुरल उसमें पल रही हैं, हाँ मतलब बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से पली हुई हैं। प्राकृतिक तरीके से पली हैं। ये अपनी बीमारी का हल भी ऐसे खोज लेती है कि हम इनको, जैसे इंडाइजेशन हो गया तो ये कौन सा पौधा खा के अपना डाइजेशन ठीक कर लेंगी। अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है बकरियों के खर्चे के ऊपर क्या लगता है। तो हमने बकरियों के खाने वाले बहुत सारे पौधे यहाँ लगा रखे हैं। ये सहतूत का झाड़ है, इसकी पत्तियाँ बहुत खाती हैं। और ये नेपियर घास है, इसको भी सभी बकरी, मछली, मुर्गा मुर्गी, गाय बैल सब खाते हैं, ये लगा रखा है। ये मोरिंगा है और ये 300 रोगों में काम आता है, औषधि वृक्ष है ये। इसके खाने से बकरियां स्वस्थ रहती हैं और दूध भी अच्छा रहता है, दूध भी स्वस्थ रहता है। ऐसे ही सुबबुल हमने लगा रखा है, ऊपर है जो जी, सुबबुल, जो बहुत ही चाव से खाती हैं हमारे यहाँ की बकरियाँ। अभी क्या है कि आपने इतनी अच्छी इसकी खुराक की चीज़ें तैयार कर रखी हैं यहाँ पे, आपको कोई कहीं से बाहर से कुछ नहीं हाँ लाना जी, है। हाँ जी, तो ऐसी अच्छी डाइट और हाँ जी। ऐसा प्राकृतिक वातावरण आप हाँ इन्हें जी, दे रहे हाँ हैं, जी। तो उसमें ये कितना तक वेट गेन कर लेती हैं? बकरियां बड़ी हो गई तो 30-40 किलो तक हो जाती हैं। एक साल में बकरा हमारा कम से कम 30 किलो का पक्का हो जाता है, अच्छा, 1 साल के अंदर? एक साल के अंदर जी। तो और विशेषकर बकरा ईद जब आती है तो उस समय भारी डिमांड रहती है और फिर बकरों की कीमत जो है अनलिमिटेड हो जाती है। कई बार नीलामी में बकरे बिकते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो बहुत मतलब अलग ही रेट होते हैं वो हाँ उस जी, टाइम वो पे। तो फिर वेट का और इसका नहीं सवाल होता, वो उनकी पसंद होती है। बकरे ईद पर बकरों के बहुत अच्छे भाव मिलते हैं। और जो बीच में त्यौहार आते हैं, जैसे क्रिसमस हुआ, 31 जो हमारा नया साल होता है, उस समय होली पर, दशहरे पर कुछ लोगों में बलि देने का वो है देवी देवताओं को, तो उस समय भी बकरे के अच्छे रेट मिलते हैं। तो भाई जी, आपने जो ये सारी बातें इतने अच्छे तरीके से, डीपली तरीके से बताई हाँ जी, बकरी के हाँ जी, बारे में, हाँ जी। जो किसान भाई हैं उनसे और आप क्या कहना चाहेंगे बकरी पालन के बारे में? किसान भाइयों से तो मैं यही कहूँगा कि हमें खेती के साथ साथ बकरी पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि खेत में बकरियों के चरने की पूरी व्यवस्था रहती है। जी, और समय समय पर जब हमें यूरिया लेना है, डीएपी लेना है, बीज लेना है, जब पैसों की कमी होती है उस समय इनको निकाल के हम अपनी दूसरी पूर्ति कर सकते हैं किसानी की। और इसका खाद बहुत उपयोगी है। तो बहुउद्देशीय फार्मिंग है ये, इससे सब चीज़ हमें मिलती है, दूध मिलता है, मांस मिलता है और खाद मिलता है। तो इसलिए किसान भाइयों से हमारा यही निवेदन है कि सहायक धंधे के रूप में बकरी पालन जरूर करें। तो भाई जी, आपने जो है बकरी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद तो आपका किसान भी। साथियों, आप देख सकते हैं टाइगर रिजर्व सतपुरा मढ़ई में बमोरिया फार्म पर जो दंपत्ति रह रहे हैं, उन्होंने बकरियों को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा हुआ है और बिल्कुल नेचुरल तरीके से रखा हुआ है। ये नहीं कि आज तक अगर कोई देखने में आया है तो मुझे बकरी का संवर्धन करते हुए ये फार्म दिखाई दिया कि जहां असलियत में बकरी पालन हो रहा है, ट्रेडिंग नहीं हो रही है। तो ऐसे आप इसे पालन करके भी आप कमा सकते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा उठा सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।